नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का ठिकाना भी बदल गया है और अब उनका नया पता भी सामने आ गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले से जाते वक्त सभी को कह दिया कि वो भले ही जा रहे हैं, लेकिन सबके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहन सरकार के एक मंत्री के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी जनता तो तारीफ कर ही रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को वो बिल्कुल रास नहीं आया है। इतना ही नहीं, एमपी पुलिस के एक कारनामे ने सबको चौंका दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे खास शो में एक एक करके बताते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेहद खूबसूरत श्यामला हिल्स पर बना मुख्यमंत्री आवास पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ दिया। अब उनका नया पता शहर के ही लिंक रोड का बंगला नंबर 74 होगा। बीच के करीब 15 महीने छोड़ 18 साल तक मुख्यमंत्री निवास में रहे शिवराज ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से विदाई ली। साथ ही सोशल मीडिया पर एक भावुक अपील भी शेयर की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल अपना बंगला खाली करने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने यहाँ अपने लोगों और राज्य के कल्याण के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं उन लोगों की ढेर सारी यादों और प्यार के साथ खुश होकर वापस जा रहा हूं, जिन्होंने सीएम के रूप में मेरी यात्रा पूरी करने में मदद की। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से एक्स पर लिखा गया है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार, मैं आज मुख्यमंत्री निवास से विदा ले रहा हूं। ये निवास के साथ साथ मेरी कर्मस्थली भी रहा है। आज पता बदल रहा है, लेकिन आपके भैया, आपके मामा के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। जनसेवा का ये संकल्प मेरे नए पते B874 बंगले से भी जारी रहेगा। जब भी आपको अपने भैया, अपने मामा की सहायता की जरूरत हो, आप बेझिझक पधारिए। मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदाई से पहले परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास में बने एक मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम हाउस में बनी गौशाला में गए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके हाथ मिलाकर विदाई ली। बेटे कार्तिकेय चौहान कार चलाकर पिता शिवराज सिंह चौहान को नए पते B874 बंगले में ले गए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और छोटा बेटा कुणाल भी मौजूद थे। वहीं नए पते पर प्रवेश से पहले साधना सिंह ने पति शिवराज सिंह चौहान का तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद पूर्व सीएम घर में बने मंदिर में पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना की। साल 2005 में सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान को 74 बंगला स्थित B8 बंगला आवंटित हुआ था। मुख्यमंत्री बनने पर वो परिवार के साथ श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में शिफ्ट हो गए। 2018 तक रहे, लेकिन कमलनाथ सरकार बनने पर वो अपने इसी B8 बंगले में आ गए थे। 2020 में फिर मुख्यमंत्री बनने पर सीएम हाउस में रहने चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ रतलाम सीट से बीजेपी सांसद और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप की मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा है। अपनी सैलरी और पेंशन का त्याग करने वाले प्रदेश के इकलौते विधायक और मंत्री को अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नई सलाह दे डाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमा भारती ने लिखा कि हाल ही में मंत्री बने तथा रतलाम के एक संपन्न जैन व्यवसायी चेतन कश्यप ने अपनी संपत्ति 296 करोड़ घोषित की है। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के अखबारों में उनकी तारीफ लिखी थी कि वो अपना विधायक का वेतन नहीं लेते, जो कि साल भर का करीब 12 लाख रुपए होता है। 296 करोड़ वाला व्यक्ति अगर सरकार के 12 लाख छोड़ देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आगे लिखती है, चैतन्य कश्यप सरकार को वेतन वापस करने के बजाय वो राशि अभावग्रस्त लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करे। अगर विधायकों और सांसदों को ईमानदारी की राह पर चलना आसान बनाना है तो चेतन कश्यप जैसे पूंजीपति विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों की तनख्वाह और अन्य भत्ते आज की सभी परिस्थितियों को देखकर मिलने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि चैतन्य कुमार कश्यप ने इस बार विधानसभा सत्र के दौरान
वेतन भत्तों और पेंशन का त्याग करने का ऐलान किया था। अपनी सैलरी को राजकोष से जनहित कार्यों में लगाने की बात विधानसभा में कही। यही नहीं, इससे पहले 2 बार विधायक रहने के बावजूद भी कश्यप ने वेतन भत्तों का कोई भी लाभ नहीं लिया था। इसके अलावा विधायक रहने के साथ साथ कश्यप साल 2016 से 18 तक राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उस दौरान भी किसी प्रकार का कोई शासकीय लाभ नहीं लिया था। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों की औसत संपत्ति 18 करोड़ 54 लाख रुपए है। प्रदेश के 31 में से 30 यानी कि 97% मंत्री करोड़पति हैं। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा संपत्ति 296 करोड़ रुपए चैतन्य कश्यप की है। सबसे कम संपत्ति 89,64,000 रुपए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल की है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ मोहन सरकार ने एक नया फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की सड़कों से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS हटाने का फैसला किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए समर्पित लेन निर्धारित करने हेतु बनाया गया BRTS 15 साल पहले भोपाल में लागू किया गया था। घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरात वाले इसके एक बड़े हिस्से को पहले ही हटा दिया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि BRTS को सभी सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों का विचार था कि इससे व्यस्त सड़कों पर दबाव कम होगा और BRTS को लागू करने के बजाय स्थानीय परिवहन प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। एक तरफ मोहन सरकार जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाने के बारे में सोच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में तैनात 2 पुलिस कर्मियों ने एक फरियादी से 14 लाख रुपए लूट लिए। फरियादी ने लूट की घटना के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को बताया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को थाने पर खड़ा करके शिनाख्त कराने पर फरियादी ने दोनों आरक्षकों को पहचान लिया। इसके बाद अधिकारी ने उनकी वर्दी उतारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर नौकरी से बर्खास्त किए जाने की अधिकारियों की तरफ से तैयार कर ली गई है। DCP जोन 4 RK सिंह के मुताबिक चंदन नगर थाने में तैनात सिपाही योगेश सिंह चौहान और दीपक यादव को एक लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 23 दिसंबर को दोनों ही सिपाहियों द्वारा एक फरियादी से 14 लाख रुपए से भरा हुआ पार्सल छीना गया था। दोनों ही जवान फरियादी से इस पार्सल को थाने ले जाने की बात करते रहे और दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों ने रास्ते में जाकर इस 14 लाख को आपस में बांट लिया। इसके बाद फरियादी ने अपने उस पार्सल की शिकायत आला अधिकारियों से की थी, जहां अधिकारियों द्वारा जब फरियादी से इस मामले को लेकर जानकारी ली गई तो फरियादी ने बताया कि 23 दिसंबर को एक बस में उसका पार्सल शहर से बाहर जा रहा था, जहां पर पार्सल में कुछ रुपए रखे हुए थे और पुलिस का मानना है कि उसे पार्सल हवाले के रुपए का था। ये जानकारी दोनों ही आरक्षक योगेश सिंह चौहान और दीपक यादव को लग गई। दोनों ने बस को चेकिंग के नाम पर रोका और उस पार्सल को बस से उतारकर अपने पास रखा और थाने पर चेकिंग के लिए ले जाने की बात कही और उस पार्सल को आपस में बांट लिया। मामले को लेकर फरियादी अंकित जैन द्वारा इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई थी। उसने अपने कर्मचारियों द्वारा ये पार्सल इंदौर से अहमदाबाद के लिए भेजा था, लेकिन कर्मचारियों ने फरियादी अंकित को बताया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उसे रोककर बस में चेकिंग के नाम पर वो पार्सल उतार लिया और थाने ले जाते हुए वहां रुपए आपस में बांट लिए। जहां पर फरियादी अंकित ने जब आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो पहले तो दोनों पुलिसकर्मी कोई भी घटना से इनकार करते रहे, लेकिन जिस बस में ये घटना हुई थी उसके कुछ चश्मदीद महिलाएं और यात्रियों को भी इन पुलिसकर्मियों के आमने सामने कराया गया। कई लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पहचान लिया। इसके बाद बुधवार को DCP जोन 4 RK सिंह की तरफ से दोनों की वर्दी उतारकर उन्हें हवालात में डलवा दिया है और दोनों ही पुलिसकर्मियों पर लूट का प्रकरण पंजीकृत कर दिया गया है। दोनों ही आरक्षक योगेंद्र सिंह चौहान और दीपक यादव की गिरफ्तारी के बाद अब लूट के रुपए की पुलिस बरामदगी करने के बाद दोनों को सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है।
यानी एक तरफ तो सरकार जनता के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।